नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ संस्कृत एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो पिछले कुछ वर्षों में यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी वगैरह में पूछे गए हैं। तो जो जो संस्कृत से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, याना स्तोके ने ये मनस स्तोके सन्यमाना अयुधि। इस मंत्र के देवता कौन है? तो इस मंत्र के देवता है रुद्र। ऋग्वेद में गरत के पिता है, कौन है? गरत के पिता भी रुद्र है। ऋग्वेद में धिपर्णा धिपकावत्य विशेषण इस देव के लिए प्रयुक्त है, तो किसके लिए? भी रुद्र के लिए। अंतरिक्ष मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानने वाला देवता कौन सा है? तो वरुण देव, जिसको पवन भी कहा जाता है। ठीक है। व्यथमान कांपती हुई पृथ्वी का दृढ़ करता देव कौन है? तो इंद्र है। ठीक है। जब पृथ्वी कांप रही थी तो उन्होंने इसको संभाला था। अग्नि देवता के वाहन अश्व है, तो अग्नि देवता के जो वाहन अश्व है, वाहन है जो, जिनका नाम क्या है? रोहित है। द्विस्थानीय देवता इनमें से कौन सा? यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से द्विस्थानी कौन? वरुण। ठीक है। आदित्यों की संख्या कितनी है? तो आदित्यों की संख्या है 12। कहा भी जाता है अदिति के कितने पुत्र है? 12। ठीक है। गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन है? तो गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र। निरुक्त के अनुसार कति देवता, तो निरुक्त के अनुसार कितने प्रकार के देवता है? तो 3 प्रकार के। ठीक है। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दिव्य स्थानीय। का अंतरिक्ष स्थानीय, तो यहाँ पर कुछ देवता दिए गए हैं, तो इनके नाम है। तो कौन सा अंतरिक्ष? तो इंद्र। इनमें से अंतरिक्ष स्थानीय। ठीक है। और समुद्र और अग्नि पृथ्वी स्थानीय है। सूर्य दिव्य स्थानीय है। तो अंतरिक्ष स्थानीय क्या है? इंद्र। वज्रहस्त इति विशेषण से देवस्य, तो जो वज्रहस्त है वो किस कहा जाता है? इंद्र को, क्योंकि इंद्र का जो अस्त्र है वो है वज्र, तो इनके हाथ में ही वज्र होता है, तो इसलिए वज्र हस्त इनका नाम है। दिश्योर इनाको देव। ठीक है। यहाँ पर कुछ शायद मिस प्रिंटिंग है। दृष्टा को देव ऐसा होना चाहिए, तो दृष्टा भी कौन है? वो भी इंद्र है। अब है कि वेद संपादित कालम को प्रतिपादित, तो वेद काल को किन्होंने संपादित किया? वेद काल जो इसके नक्षत्रों के आधार पर किया है, वो किया है बाल गंगाधर तिलक ने। वेद समान गणना के वेद काल निर्धारण थे, तो वही प्रश्न द्वारा की वेद की गणना के लिए ज्योतिष का या नक्षत्र का किसने इस्तेमाल किया? तो किया बाल गंगाधर तिलक ने। छंद कालादि नाम भी वेद कालम प्रथमतः प्रतिपादित। छंद आदि के आधार पर वेदों का काल किसने प्रतिपादित किया है? तो वो है मैक्समुलर, जिन्होंने छंद की कि कब कौन सा छंद किस तरह से प्रयोग करता था, तो उसमें वही इसके आधार पर ऋग्वेद में ये, इस वेद में ये वाले छंद में कौन सा वेद है, तो इसलिए उसका टाइम उन्होंने उस टाइम अनुमान लगाया। वेदस्य काल निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता, तो वेद काल का समय निर्धारण करने में किसने ज्योतिष परंपरा का पालन किया है? तो वह बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेदस्य काल ख्रीष्ट पूर्व, तो वह 5000 ईस्वी पूर्व है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 5000 ईस्वी पूर्व। बाल गंगाधर तिलक अनुसृत्य वेदस्य रचना कालमस्ति, तो बाल गंगाधर के अनुसार वेदों का रचना काल द्वारा वही क्वेश्चन है 5000 ईस्वी ऊपर है, तो यहाँ पर 6000 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व पर्यंत 6000 और 4000 के बीच आ गया 500 ईस्वी पूर्व। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पिछले जो नेट में परीक्षा में है वहाँ से ले लिए।
वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्वीकृत। तो वेदों का अपौरुषेयत्व किसने स्वीकार किया है? वो है महर्षि जैमिनी। ठीक है, बाकी वेबर, मैक्स मुलर आदि ये लोग वेदों को अपौरुषेय नहीं। मैक्स मुलर मतानुसार ऋग्वेदस्य काल, तो मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद का क्या इसमें है? वो है 1200 ईस्वी पूर्व। बाल गंगाधर तिलकानुसार ऋग्वेदस्य काल ख्रीष्ट पूर्व वर्तते। तो वही द्वारा क्वेश्चन है, क्या है? 5000 ईस्वी पूर्व। मैक्स मुलर मतानुसार ऋग्वेदस्य काल वर्तते, दोबारा वही क्वेश्चन है। तो इनका भी क्या है? 1200 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये 2009 में आया था नेट में। और बाल गंगाधर तिलकानुसार ऋग्वेदस्य काल, फिर से वही क्वेश्चन है, ऋग्वेद का क्या काल है? तो 5000 ईस्वी पूर्व है, ये भी 2009 में आया था। तो वेद काल निरूपणे कस्तावत ज्योतिषाम अवलंबते। तो किसने ज्योतिष का? द्वारा वही क्वेश्चन है, ये भी 2005 में नेट में आया था, बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक काल निर्णय ज्योतिष से उपयोग कृतो किसने किया था? तिलकेन ने। नित्या खलु वेदा इति केशाम अभिमतम, कि वेद नित्य है, एक इनका अभिमत है। ते है भारतीय, प्राचीन भारतीय परंपरा का ये मत है कि भाई वेद नित्य है और हमेशा ही परंपरा से चले आ रहे। वेदा पौरुषिया संतीति मतमस्ति, ते भी प्राचीन भारतीय परंपरा का है कि वेद पौरुषीय, भाई इसको इंसानों ने नहीं लिखा है, इसको भगवान ने लिखा है। वेदस्य पौरुषेयत्वम ना स्वीकृति। तो वेदों का पौरुषेयत्व किसने नहीं? वीटरनीटज ने। ठीक है, वीटरनीज ने स्वीकार नहीं किया कि भाई वेद अपौरुषेय, कि मानते कि भाई वेद किसने? इंसानों ने लिखे। और ये बात सही भी है कि वेद लिखे इंसानों ने, बट उनका जो ज्ञान है कुछ उसमें ऐसी चीज़ है जो शायद अनुभव से, तपस्या में ऋषियों ने प्राप्त की हो। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।